यानी सिविक या ग्रैंडी से भी ज्यादा इसकी पिकअप है। ये 8 सेकंड में 0 to 60 होगी। जबरदस्त। इसकी तो ट्रैफिक जैम में ये बैटरी भी नहीं बिल्कुल गिराती है। मतलब ट्रैफिक जैम हो तो इसकी बैटरी नहीं खत्म होगी? बैटरी नहीं खत्म होती, चलती रहती है। 2 घंटे आप खड़े हैं, जबकि पेट्रोल गाड़ी आपका पैसा खा रही होती है। गाड़ी उतरते हुए इस्लामाबाद तक पहुंचते अपनी बैटरी रिचार्ज भी कर लेती है। अच्छा, ये इसमें रिचार्जिंग का ऑप्शन है? जी, रिचार्जिंग ऑप्शन भी है। आपको ऐसे नहीं लग रहा कि छोटी कार की सीट है, ये मुकम्मल बड़ी कार का इसमें लेग रूम है। और ये 200 किलोमीटर चलती है जी एक चार्ज में। अब देखिए, मैं बैरियर टाउन में रहता हूँ, तो बैरियर टाउन शहर से 50 किलोमीटर दूर है। अगर मैं ये कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि इधर लाएं, ये देखें बैरियर टाउन से आई है और मैंने कुछ शहर में भी चलाई है। तो अभी भी 135 किलोमीटर की रेंज बता। देखिए, पेट्रोल पे 150 से 200 किलोमीटर आप करेंगे कम से कम 12 से 15 लीटर, यानी 2 से 2.5 हज़ार रुपए के पेट्रोल में। इस पे आप मैक्सिमम करेंगे 500 रुपए में, और वो 500 रुपए भी बच जाएंगे। अगर आप इसको सोलर से चार्ज कर लिया तो ये बिल्कुल ही फ्री कार है। ये सोलर पे भी हो सकती है? बिल्कुल सोलर। ऊबर क्रीम पे ये बड़ी अच्छी चल सकती है। ये ऊबर क्रीम पे बहुत अच्छी चल सकती है और उनके लिए बहुत कॉस्ट सेविंग लाए। इसमें AC भी है, हीटर भी है, और ये एक फुली फंक्शनल प्रॉपर इंजीनियर्ड कार है। ठीक है। 3 से 4 लोग बैठते हैं या 5 लोग बैठ जाते हैं, या हम किसी चढ़ाई पे चढ़ाते हैं, तो आया वेट बढ़ने की वजह से इसकी कितने माइलेज कम होंगे? चढ़ाई में इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बिल्कुल फ्यूल फ्री और मेंटेनेंस फ्री और एनवायरनमेंट फ्रेंडली गाड़ी है। इसकी प्राइस नहीं आ रही, मुझे बताइए। इसकी प्राइस है जी, अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, एयर पाकिस्तान के साथ आपका मेज़बान एहसान हमीद आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, इस टाइम मैं मौजूद हूँ नैयर मोटर कंपनी कराची में। नाज़रीन, आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ पाकिस्तान की पहली फैमिली इलेक्ट्रिक कार। नाज़रीन, आपको पता है कि पेट्रोल बहुत महंगा हो चुका है, पेट्रोल को पकड़ना मुमकिन ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो चुका है। तो मेरे साथ यहाँ के CEO मौजूद हैं, राजी नैयर साहब, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? खैरियत से? सेहत ठीक है? अल्लाह की शुक्र। अच्छा, सबसे पहले मुझे अपनी कंपनी इंट्रोडक्शन दीजिएगा सर। जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम राजी नैयर है जी। मेरी कंपनी का नाम टीम नैयर है, और ये मैंने लास्ट ईयर बनाई, और मेरी पेरेंट कंपनी का नाम टीम नैयर है। हम कोई 20-22 साल से माशाल्लाह जी पाकिस्तान की नंबर 1 बॉडी मैन्युफैक्चरिंग फर्म है माशाल्लाह। और सिंध पुलिस, TCS, DHL, जितनी आप जो खूबसूरत बॉडी कैब्स उनके पीछे देखते हैं, ठीक है, वो सारी मेरी कंपनी का, वो मेरा कोर बिज़नेस है। और मैं ये बहुत काफ़ी सालों से बात महसूस कर रहा था कि हमें पाकिस्तान की ना अपनी एक इंडिजिनियस गाड़ी होनी चाहिए, और प्रेफरेबली वो इलेक्ट्रिक कार हो। उससे ये इस कोशिश में था जी। हम टेस्ला के साथ भी बातचीत कर रहे थे और सारी दुनिया की अमेरिकन कंपनी के साथ भी। तो लकीली हमारा एक अमेरिकन एक कंपनी है जिसमें जो है उसके फाउंडर और डायरेक्टर जो हैं वो हमारे एक पाकिस्तानी दोस्त हैं, मुबशर काजी साहब, और उन्होंने मेहरबानी करके हमें ये जो है इसकी डीलरशिप जो है वो पाकिस्तान की दी। और उन्होंने मेरे शौक़ को इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि इस आदमी को पैशन है और ये मुल्क के लिए कुछ करना चाह रहा है, उन्होंने हमें डीलरशिप दी। और अल्हम्दुलिल्लाह ये गाड़ी अमेरिकन डिज़ाइन और इंजीनियर्ड कार है। ठीक है। और ये 200 किलोमीटर चलती है जी एक चार्ज में। इनकम लाख रुपए तक के इनकम की जो मिडिल क्लास है उसको पेट्रोल के अंदर एक सब्सटेंशियल रिलीफ और जो है ना वो एक सेविंग दी जाए, जो कि 40-50 हज़ार रुपये का पेट्रोल और मेंटेनेंस कॉस्ट आती है एक छोटी गाड़ी की, जैसे ऑल्टो है या सुजुकी है। तो वो ये बिल्कुल फ्यूल फ्री और मेंटेनेंस फ्री और एनवायरनमेंट फ्रेंडली गाड़ी है। अच्छा सर, मैं चाह रहा हूँ जरा इसके इंटीरियर की बात करें, जरा उनको विजिट करवाएं, आ जाए मेरे साथ। जी, इंटीरियर तो वो देख रहे हैं, वो देख भी चुके हैं। ये माशाल्लाह जी फुल ऑप्शन गाड़ी है। अच्छा जी। और आप इस क्लास में कोई गाड़ी आपको ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें रिवर्स कैमरा और पार्किंग सेंसर भी हो, एलॉय व्हील्स हो, ठीक है, लेदर सीट्स हो। इसकी देखें डिग्गी भी बटन से खुलती है। ये लॉक अनलॉक भी होती है। ये बड़ी गाड़ियों वाला इसमें सिस्टम दे देगा। सारी बड़ी गाड़ियों वाले फीचर हैं इसके। आप देखें कि हमने ये मिरर में भी लाइट है, और इसकी मुकम्मल तौर पर ये पावर गाड़ी है। ठीक है। इसकी लेदर सीट्स हैं, और आप इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम आप देखें तो ये बहुत बड़ी लग्जरी गाड़ी की तरह से और एक जदीद डिज़ाइन का इसका जो है सारे ऑर्गोनोमिक्स हैं। ठीक है। जो कि हमारी कन्वेंशनल जो गाड़ियाँ हैं सारी उनमें आप देखेंगे वही रवायती किस्म का, यानी आवाम के लिए कोई इनोवेशन नहीं है। इस गाड़ी में सब कुछ डिजिटल है। ठीक है। इसमें एप्पल प्ले और गूगल जो है वो ड्राइव भी है। ठीक है। और इसका तमाम तर डिस्प्ले जो है वो डिजिटल है। ये जस्ट आप देखें कि इसके डैशबोर्ड पे 3 बटन है, ड्राइव, न्यूट्रल और रिवर्स। ठीक है। बस आप ये दबाएं और इसको चलाएं। इसमें AC भी है, हीटर भी है, और ये एक फुली फंक्शनल प्रॉपर इंजीनियर्ड कार है। ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि एक चार्जिंग में ये कितना टाइम निकाल जाती है, कितने किलोमीटर करती है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। अब देखिए, मैं बैरियर टाउन में रहता हूँ, तो बैरियर टाउन शहर से 50 किलोमीटर दूर है। अगर मैं ये कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि इधर लाएं, ये देखें बैरियर टाउन से आई है और मैंने कुछ शहर में भी चलाई है। तो अभी भी 135 किलोमीटर की रेंज बता रही है। आप खुद ये चलाते हैं गाड़ी? मैंने इस्तेमाल गाड़ी है। हमारे ये
जो है ये टेस्ट ड्राइव कार है हमारे कस्टमर्स के लिए, ये डेमोस्ट्रेशन कार है। 20 गाड़ियाँ हमने अप्रैल में जब लॉन्च की तो उसके बाद से अनफॉर्चुनेटली बैन लगे, वरना अब तक तो हमने ये 2-2.5 हज़ार गाड़ी ला के भेज देनी थी। एक चार्जिंग में कितने किलोमीटर करती है और कितने घंटों में ये चार्ज होती है? जी, ये एक चार्ज में इकोनो पे, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया इंटरव्यू शुरू होते हुए कि ये 200 किलोमीटर तक जाती है अगर आप इसका एसी नहीं चलाएं और इसको बहुत आराम से चलाएं। ठीक है। इकोनो मोड पे। ठीक है। इकोनो मोड पे इसकी जो स्पीड है वो 60 तक जाएगी, 60-65 किलोमीटर तक, इससे ऊपर नहीं जाएगी। ठीक है। यानी उस पर स्पीड लॉक है टू सेव द इलेक्ट्रिसिटी। फिर इसका दूसरा मोड है स्पोर्ट्स मोड जी। ठीक है। ये वाला, ये उसका बटन है, ये जब आप दबाते हैं तो फिर गाड़ी की पिकअप बहुत ज़्यादा हो जाती है। यानी सिविक या ग्रैंडी से भी ज़्यादा इसकी पिकअप है। ये 8 सेकंड में 0 to 60 होगी। ज़बरदस्त। इसकी एक अमेजिंग एक्सेलरेशन है। मैं ये कहूँगा कि आप इसका एक जब एक इसका टेस्ट ड्राइव रिव्यू भी करें इंशाल्लाह, अभी और करते हैं वो जी। अभी करें और वो भी हमारे नाज़रीन को दिखाएं। तो उसमें स्पोर्ट्स मोड में ये 130 किलोमीटर चलेगी। ठीक है। और 130 किलोमीटर बहुत ज़्यादा रनिंग है। यानी किसी भी शहर में, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद जैसे बड़े शहरों में भी 50 किलोमीटर से ज़्यादा रोज़ की रनिंग नहीं होती किसी एक आम ऑफिस में जाने आने के लिए। हाँ, और मेरा ख्याल है कि जो कमर्शियल गाड़ियाँ लोग जैसे ये करीम, ऊबर वगैरह, उनकी भी 150-200 किलोमीटर से ज़्यादा वो रनिंग नहीं करते और शाम को गाड़ी बंद कर देते हैं। मतलब ऊबर क्रीम पे ये बड़ी अच्छी चल सकती है। ये ऊबर क्रीम पे बहुत अच्छी चल सकती है और उनके लिए बहुत कॉस्ट सेविंग जो है वो होगी, क्योंकि उनका बेचारों का सारा मार्जिन तो जो है वो पेट्रोल में चला जाता है। ये टैक्सी के तौर पर बहुत बेहतर गाड़ी है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है और ये सारी इसकी चीज़। अब मेरा यहाँ पे यही सवाल है कि मुझे ये बताएं कि अगर ऊबर क्रीम पे फॉर एग्जांपल डेली 200 किलोमीटर चलती है, पेट्रोल कितने का खर्च होता है और अगर ये गाड़ी इस्तेमाल करेंगे कितना खर्च आएगा? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखें, इसकी मुकम्मल ज़ीरो से अगर आप चार्ज करते हैं तो 12 से 15 यूनिट ये लेगी। अगर आप 20-25 पे चार्जिंग करते हैं तो 10 यूनिट लेगी। ठीक है। और यूनिट इस वक्त तकरीबन कोई 35-40 रुपए का है। ऐसा ही है। बिजली बढ़ने के बाद तो वो कोई 400-500 रुपए की जो है वो बिजली बनती। ठीक है। जबकि वेयर एज यही माइलेज अगर आप 150-200 किलोमीटर पेट्रोल गाड़ी, लाइक जैसे जो सबसे कॉस्ट सेविंग वाली गाड़ी है सुजुकी की ऑल्टो है, तो वो भी शहर में 13 करती है, तो वो तकरीबन आप समझ लें कि 8 से 10 लीटर जो है ना वो आपको पेट्रोल चाहिए। हाँ। इतनी माइलेज करने के लिए एक पेट्रोल कार वो कम से कम मेरे ख्याल 2000 प्लस बनता है। वो 2-2.5 हज़ार रुपये, 2.5 हज़ार रुपये। ये देखिए जी, अब हम इसका एयर कंडीशन हमने ऑन कर दिया है। हाँ। इसमें 4 स्पीड्स हैं और इसका तो बड़ा अच्छा एयर कंडीशन है। स्टार्ट किया तो बिल्कुल जी, इसका चिल किस्म का एसी है। हाँ। और इसमें एक बड़ी खूबी है कि इसका एसी आइडलिंग पर भी वही कूलिंग करता है, क्योंकि एक कांस्टेंट स्पीड से इसका कंप्रेसर मोटर से चल रहा है, इंजन से नहीं चल रहा। तो इंजन की जो हीट होती है आम गाड़ी में वो एसी में आती है। आपने देखा होगा कि अगर गाड़ी की रेस नहीं है, खड़ी है, तो कूलिंग छोड़ देता है। ये कूलिंग इसकी जो खड़ी में है, ट्रैफिक जैम में, अभी बारिशों में, मानसून के आपको पता है 2-2.5 घंटे ट्रैफिक जैम था, तो ट्रैफिक जैम में ये बैटरी भी नहीं बिल्कुल गिराती। ये भी मैं चाहूँगा कि आप अपने नाज़रीन को बताएं। बिल्कुल नहीं गिराती। मतलब ट्रैफिक जैम हो तो इसकी बैटरी नहीं खत्म होगी? बैटरी नहीं खत्म होती, चलती रहती है। 2 घंटे आप खड़े हैं, जबकि पेट्रोल गाड़ी आपका पैसा खा रही होती है और पेट्रोल जला रही होती है। और इसको अब देखें, ये आपने जस्ट सिर्फ जब बटन दबाया और ये गाड़ी चल पड़ी है, साउंडलेस ही चल पड़ी। इसकी ना आवाज़ है ना इसमें शोर है। बड़ी कंफर्ट गाड़ी है ना। और इसकी पिकअप माशाल्लाह जी किसी भी 1600-1800 सीसी की पेट्रोल कार के बराबर है। ज़बरदस्त। इसका जी चेक करवाएं, इसकी मीटर से स्पीड भी इसकी चेक करवा देंगे जरा। सब कुछ डिजिटल है जी। इसमें ये देखें, इसका हर चीज़, इसका बैटरी इंडिकेशन आ रहा है, टाइम आ रहा है आपका। इसको ख़वातीन भी बड़ी आसानी से ड्राइव कर सकती हैं। ख़वातीन बहुत इसको आसानी से ना सिर्फ ड्राइव कर सकती हैं, बल्कि उन्होंने इनको बहुत पसंद भी किया है। और हमारी जो 20 गाड़ियाँ हमने बेची हैं, आप यकीन नहीं करेंगे कि उनमें से ज़्यादातर 11 गाड़ियाँ ख़वातीन ने ली। तो इसका इंटीरियर बड़ा खूबसूरत बना के, मतलब खुली स्पेस दी गई कि बंदा जी अच्छी बहुत ही खुली स्पेस है। और इसमें ये देखिए, ये वाली 2 वेंट्स हैं, ये कूलिंग इसको पीछे लेके जाती हैं। स्पीड कितनी है इसकी? स्पीड मैक्सिमम जी 100 किलोमीटर है। ठीक है। स्पोर्ट्स मोड में, और इकोनो मोड में 60 किलोमीटर। ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि इसकी अंदर बैटरियां कौन सी लगी हैं? बड़ा हर बंदे की तवज्जो इसी बात पे है। बहुत अच्छा सवाल किया। इसकी बैटरी जी बड़ी सेफ जगह पर है। हाँ। लिथियम फॉस्फेट बैटरी है इसमें, जो कि एक मॉडर्न मेरे आईफोन में भी है। हाँ जी। और इसकी 8 साल ज़िंदगी है। 3000 साइकिल इसकी, यानी अगर आप रोज़ ईद शब रात को भी चार्ज करें तो 3000 डिवाइडेड बाय 365 करें जी, तो 8.2 ईयर्स इसकी लाइफ है। लिथियम फॉस्फेट बैटरी। और ये जो आगे वाली सीट है और पायदान है जी जी, इसके नीचे बहुत बड़ा इसका बैटरी पैक है। और वो पूरा एक सेफ्टी जो है वो कवर के अंदर जी इसके साथ फिटेड है गाड़ी के नीचे से। ठीक है। और 4 फीट बाई 2 फीट का बैटरी पैक है। अब मुझे ये बताएं कि जैसे हम लोग बाइक का एक या गाड़ी का एक टाइम के बाद इंजन रिप्लेस करवाते हैं, रिप्लेसमेंट होती है, तो इसमें रिप्लेसमेंट के लिए कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? सिर्फ बैटरी है। सिर्फ बैटरी है? बैटरी है। ठीक है। बैटरी भी 8 साल उसकी लाइफ है। और 8 साल अगर आप उसको पर डे पे डिवाइड कर लें तो वो बहुत ही यानी कि कम है वो।
ठीक है। अब इसकी तरह मैं थोड़ा सा पूछना ये चाह रहा था कि इसमें कंफर्टेबल है गाड़ी बिल्कुल? जी बैठने में देखने में तो मुझे ये लग रही है कि आप इसके अंदर सबसे खुली गाड़ी लग रही है, अच्छी बात जैसे है कि जी स्पेशियस कितनी है, आप ये देखें। हाँ। कि ये आपको ऐसे नहीं लग रहा कि छोटी कार की सीट है, ये मुकम्मल बड़ी कार का इसमें लेग रूम है और इसमें हेड रूम भी बहुत है और लेग रूम भी बहुत है जी। ठीक है। और इसकी बिल्ड क्वालिटी आपके सामने है। ठीक है, ये डिग्गी भी हम दिखा सकते हैं कि नहीं? जी डिग्गी भी आप देखें, इसकी टच सिस्टम से जी डिग्गी है, देखें या ऑटोमेटिक से खुल गई है जी। हम दिखा जबरदस्त, इसके अंदर तो चीज़ें भी हम रख सकते हैं अपनी। जी आप पूरा इसमें जो अपना सामान भी रख सकते हैं। ये क्या चीज़ है जी? ये इसका चार्जर है जी। अच्छा। और ये बस आपने यहाँ से खोलना है। हाँ। और इसने इसकी ये देखें, ये पेट्रोल की जगह इसका जो है वो ये जो है वो इसका लग जाएगा यहाँ से। ये पेट्रोल की जगह जी ये लग जाएगा आपका। ठीक है। इसमें इस तरह से। ठीक और है। बस आप इसको 220 के ऊपर जो चार्जिंग पे लगा। मैं कलर की बात करता हूँ, लोग शौकीन होते हैं मुख्तलिफ कलर के, हर बंदा वाइट तो नहीं लेगा, तो कलर इसमें कौन कौन से हैं? इसमें जी 10 ऑफ द शेल्फ कलर हैं हमारे। हाँ। और जिसमें रेड है, वाइट है, ग्रे है, ब्लू है, स्काई ब्लू है। हाँ। और हम इसमें एक बड़ी इंफरादी चीज़ लाएं जो मैं कहूँगा कि आप हमसे पहले किसी ऑटोमेकर ने ये नहीं किया जी, कि हम इसमें 2 टोन कलर लाएं। आप देखें ये गाड़ी ब्लैक और वाइट है जी। अच्छा सर मुझे ये बताइए कि ये आने वाले वक्तों में आप इन्हें इसका क्या फ्यूचर देखते हैं? देखिए जी मैं क्या पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिक कार ही फ्यूचर है, चूँकि ग्लोबल वार्मिंग आपको पता है, उसकी वजह से जो हादसा अभी हमारा जो फ्लड आया है, मैंने पहले भी जिक्र किया है जी, तो उससे भी इसी सूरत में बचा जा सकता है। और ये इन्वायरमेंट और पोल्यूशन फ्री कार है और दूसरा इसकी कॉस्ट सेविंग कार है। ठीक है। देखिए सूरज ने तो क़यामत तक रहना है। हाँ। तो सूरज तो कभी नहीं खत्म होना, तेल के ज़खायर खत्म हो सकते। इसको बुकिंग कैसे करनी है आपके, कहाँ इसके ऑफिसेज मौजूद है कराची के अलावा, और ये कितने की मिलेगी ये भी बताइए। हमारे जी इंशाल्लाह मैंने जैसे आपको बताया कि अभी हम फ़ौरन इसका एक बहुत बड़ा डीलर नेटवर्क भी कायम कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त नैयर मोटर कंपनी के अपने लाहौर में और कराची में अपने ऑफिस और फैक्ट्री भी है। और बहुत जल्द जब हम इसको एक बड़े इंडस्ट्रियल ग्रुप के साथ जेवी करें तो हमारा एक पूरे मुल्क में हम इसका 3S डीलरशिप नेटवर्क बनाने जा रहे हैं अगले 1-2 माह के अंदर। ठीक है। तो ये पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों से बुक भी की जा सकेगी। इस वक्त फ़िलहाल ये लाहौर में और कराची में जो है बुक की जा सकती है। और ये जो गाड़ी है ये इसकी डेमोस्ट्रेशन की एक जो है ना टेस्ट ड्राइव जो है वो कार है। और इसको माशाल्लाह हमने कुछ 16-18 हज़ार किलोमीटर अप्रैल में हमने ये लॉन्च की थी, तो 16 अप्रैल में, और हमने 20 गाड़ियाँ मंगवाई थी टेस्ट मार्केटिंग के लिए और वो 16 दिन से पहले बिक गई थी। और इतना ओवर वेलकमिंग इसका रिस्पॉन्स था। और अगर ये बैन ना लगता तो ये तो हमने अब तक 2-2.5 हज़ार गाड़ी बेच देनी थी। ठीक है, इसकी प्राइस नहीं आपने मुझे बताई? इसकी प्राइस है जी, अगर इस वक्त रेगुलेटरी ड्यूटी मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से आपके चैनल के तवस्सुत से एयर पाकिस्तान से और एहसान साहब ख़ास आपसे रिक्वेस्ट करूँगा और वज़ीर-ए-आज़म साहब से भी कि हमें इस पे रेगुलेटरी ड्यूटी को छोटी गाड़ी पे ऑफ किया जाए, क्योंकि ये लग्जरी आइटम नहीं है। लग्जरी आइटम पे लगाई उन्होंने, ई-ट्रॉन पे लगाई है, MG पे लगाई और सारी बड़े बड़े जो ब्रांड्स हैं, मर्सिडीज़ है, BM, इन पे लगाई, लेकिन इस छोटी गाड़ी पे ना लगाएं, क्योंकि ये कॉमन मैन की कार है और ये नेसेसिटी है, लग्जरी आइटम नहीं है। और ये 17 किलोवाट की गाड़ी है। तो मैं वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार साहब बहुत माशाल्लाह जी काबिल और वो इकॉनमी को समझते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि पहला ऑर्डर करें कि 20 किलोवाट से नीचे की या 20 किलोवाट तक की गाड़ी पे रेगुलेटरी ड्यूटी भी नहीं है और किसी तरह की कस्टम ड्यूटी नहीं, क्योंकि पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिक गाड़ी पे तो कस्टम ड्यूटी कहीं भी नहीं है जी। प्राइस इसकी हम लोकल वेरिएंट जो है ना वो हम लाएंगे 25 से 27 लाख रुपए में। अल्लाह खैर करे, अगर डॉलर डार साहब 200 से नीचे ले आते हैं, जो कि डॉलर जो है वो आपको पता है डार साहब से बहुत खौफज़दा है, तो अगर कम आ गया 200 से नीचे आ गया तो शायद हम 25 लाख से भी इसको नीचे ले आएंगे। ठीक है। लेकिन इस वक्त इसकी लोकल वेरिएंट 25 से 27 लाख रुपए का है और जो इम्पोर्टेड वेरिएंट है वो रेगुलेटरी ड्यूटी के साथ 40 से 45 लाख रुपए के दरमियान है। ठीक है, अब मुझे ये जाते जाते बताइए, आखिरी सवाल ये है कि अगर इसमें 3 से 4 लोग बैठते हैं या 5 लोग बैठ जाते हैं या हम किसी चढ़ाई पे चढ़ाते हैं, तो आया वेट बढ़ने की वजह से इसकी कितने माइलेज कम होंगे, कितना फ़र्क आएगा? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। इसका देखें जी, 5 लोग अगर बैठेंगे तो 10 से 15 किलोमीटर का फ़र्क पड़ेगा इसकी रेंज में। हाँ। लेकिन चढ़ाई में इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ। हमारे एक कस्टमर हैं बहुत अच्छे, जुनेद मंसूर साहब, वो मरी में रहते हैं। अच्छा जी। और रोज़ाना जॉब करने इस्लामाबाद आते हैं और इसी गाड़ी पे आते हैं और इसी पे जाते हैं। और वो कहते हैं कि जब मैं मरी से नीचे आता हूँ तो 30 किलोमीटर इसके चूँकि सेल्फ जनरेटिव ब्रेक्स हैं और वो चार्जिंग करती हैं, तो 30 किलोमीटर ये गाड़ी उतरते हुए इस्लामाबाद तक पहुँचते अपनी बैटरी रिचार्ज भी कर लेती है। अच्छा जी, इसमें रिचार्जिंग का ऑप्शन है? जी, रिचार्जिंग ऑप्शन भी। किस तरह है वो मुझे जरा बताते हैं? इसमें जनरेटिव ब्रेक्स हैं, एनर्जी जनरेटिव ब्रेक, मतलब जैसे चल रही है खुद ब खुद चार्ज होती रहेगी? जी, जब आप ब्रेक लगाते हैं हाँ। तो वो आपने जैसे एक्वा में या हाइब्रिड गाड़ियों में देखा होगा कि उनके अंदर एक मीटर होता है ना लगा हुआ, आप ब्रेक दबाते हैं तो वो चार्जिंग करता है। हाँ हाँ। इसी तरह से इसमें सेल्फ जनरेटिव
चार्जिंग ब्रेक्स हैं। हाँ। जब आपने एक्सीलेटर से पाँव उठाया और गाड़ी के जो मास ने जब उसको गाड़ी को मतलब धक्का दिया तो वो उसको भी चार्ज में कन्वर्ट कर देता है और ब्रेकिंग भी चार्ज में कन्वर्ट वो कर तो खुद देती ब खुद ये चार्ज होती रहती है। खुद ब खुद चार्ज हो तो चले नैयर साहब, मैं इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट देख रहा हूँ, आपने बड़ा अच्छा काम किया। आप लाहौर से आए, मैं एयर पाकिस्तान का और आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लाहौर से आए इस वंडर को जो देखने के लिए। और मुझे उम्मीद है कि आपके चैनल की वजह से लोग इसको बहुत पसंद करेंगे और हमसे गाड़ियाँ बाय करेंगे और पाकिस्तान में एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली और माहौल दोस्त कार लाई जाएगी और इकॉनमी बेहतर होगी। और इकॉनमी मुल्क की बेहतर होगी, चूँकि हम जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसको बहुत सेव करेंगे, क्योंकि पेट्रोल में ही तो सबसे ज़्यादा डॉलर ज़ाया हो रहा है पेट्रोल में और गाड़ी ख़रीदने में। और ये चूँकि इलेक्ट्रिक कार है तो इसमें कोई इतनी साइंस ज़्यादा है नहीं। हम इंशाल्लाह इसको पहले 3 से 5 साल के अंदर 100% लोकलाइज करने का प्लान भी रखते हैं। चले, थैंक यू सो मच नाजरीन। आज आपको दिखा रहा था इलेक्ट्रिक कार। नाजरीन, इलेक्ट्रिक कार चलाएं और पेट्रोल से जान छुड़वाएं। आज मैंने आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल दिखाई जो पाकिस्तान की पहली ईवी कार है जो पाकिस्तान में इंपोर्ट की गई है और इसकी लोकल असेंबलिंग भी यहाँ पे शुरू कर दी गई है। अगर ये वीडियो पसंद है इसको शेयर भी कीजिएगा। मुझे दीजिए कराची से इजाज़त। जुड़े रहे इस लोगों के साथ। अल्लाह के बाद।